माननीय पत्रकार महोदय जी, बहुत ही शर्म का विषय है पालिका प्रशासन के लिए भी और हम सबके लिए भी। मैं टॉप 11 के जो वार्ड हैं उन सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो पड़ा है सब मुझे पड़ा है और मुझे बस शर्म आ रही है इस पर कि जनता ने जिस अपेक्षा से मुझे यहाँ भेजा गया था मैं एक भी पूरी नहीं कर पाया हूँ। यहाँ 1 करोड़ कुछ का ठेका 1 साल का सफाई का दिया जाता है और 1.5 महीने से एक स्लिप बालिका इंटर कॉलेज के आगे पड़े हुए हैं, वो 1.5 महीने से नहीं हटे हैं। वही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे तो तुरंत ये कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? हाई कोर्ट के द्वारा जिन कुत्तों को पकड़ा जा रहा है ना, वैसी इमेज हम सभासदों की बना दी गई है 5-6 की है, वैसी इमेज हमारी बना दी गई है। 1 रुपये का काम नहीं हो रहा है। 6 महीने 7 महीने में 4-5 मीटिंग हो चुकी हैं, बोर्ड मीटिंग। 1 रुपये का काम शहर में नहीं दिख रहा है। पता नहीं किस लिए बोर्ड मीटिंग हर बार करी जाती है यहाँ। और हमारे सबसे बड़े ये है स्टाफ का जो यहाँ इशू चल रहा है। कोई भी सभासद यहाँ किसी की जानकारी के लिए, किसी पेमेंट ठेकेदारों का किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पूछता है तो ठेकेदार उनसे स्टाफ द्वारा ये कहा जाता है हमसे कि जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? जनता ने क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये विपिन कुमार जी को भेजा है, चेयरमैन साहब को, हमको नहीं भेजा है चुन के हैं? क्या जवाब दे जनता को हम? 6 महीने जनता पूछ रही है, 6 महीने तुमने किया क्या? 1 रुपये का काम दिखा दो, क्या आपने वार्ड में काम किया? लाखों का बजट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासन द्वारा भेजा जा रहा है, यहाँ 1 रुपये का काम शहर में नहीं हो रहा है। जनता पूछ रही है तुम कर क्या रहे हो? मुख्यतः हमारा जो यहाँ आज इस्तीफे का जो कारण था ये हमारा पालिका स्टाफ था। इसमें 1-2 हमारे बाबू लोग हैं जो हमारी बहुत अनदेखी कर रहे हैं यहाँ। और आप देख सकते हैं इन 6-7 महीनों में हमारा माननीय विपिन कुमार जी अध्यक्ष द्वारा कितना पालिका आया गया है। ठीक है, हमारा अनदेखी करी जा रही है, इसलिए हम समस्त सभासदगण आज इस्तीफा दे रहे हैं। शहर में हम काम वैसे ही करते रहेंगे जैसे जनता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि काम ये स्टाफ तो करने से रहा हमारा, तो हम जनता के काम जितने हो सकते हैं अन्य विभागों में जाके वैसे ही करते रहेंगे जैसे जनता ने चुना है। प्रशासन के कार्यकाल में भरपूर हमने काम किए हैं जितना हो सकते हैं, तभी जनता ने दोबारा भेजा है, इसलिए इतने वोट पड़े हैं। ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ समस्त पत्रकार महोदय का कि आपने इस तरीके से हमें साथ दिया, आगे भी साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारी रहेंगी क्या नाम है इसका, विचार करेंगे इसमें देख के। मेन चीज़ हमारी ये रहेंगी, इसमें विचार का इस्तेमाल रिसीविंग चाहिए पहले तो हमें। माननीय अपने हमारे ये साहब दे दे, रिसीविंग ले लेंगे और विचार कुछ नहीं होना साहब। मुख्य जो उसमें मांगे लिखी गई हैं आपको पत्र देख भी लेंगे, उसमें हमारी 1-2 मुख्य मांगे हैं। उसमें हमारे स्टाफ जो है तो जाए हमसे, जो स्टाफ हमारा है जो हमें सम्मान दे दे, और क्या है, काम हो नहीं रहे। ट्रांसफ़र बिल्कुल सम्मान जरूरी है या वार्ड के लिए काम जरूरी है? वार्ड के लिए काम जरूरी है साहब। सम्मान हमारा बिल्कुल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नंगे पैर भी आ जाएंगे। हमें वार्ड में काम चाहिए। जनता को 6 महीने में किया क्या? इस पिछली बार 6 महीने में हमने कम से कम 6-7 काम करा दिए थे। इस बार 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। एक डिग्री कॉलेज के आगे और क्या नाम थाने के आगे, थाने की जाल टूटा हुआ है, मात्र 1 से 1.5 हज़ार खर्चा है। आज हम 6 महीने वो जाल ठीक नहीं हुआ है। उसके लिए मैं SDM कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय सब जगह हुआ हूँ। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से कह दिया है, स्टाफ से कह दिया, वो जाल सही नहीं हो रहा है। सम्मान ना करें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करें सम्मान। जनता को नेता का सम्मान नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षेत्र के काम हो, जनता के काम हो, जनता परेशान ना हो हमारी, जिसलिए हमें चुना गया है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए साहब। सर, पिछले 6 महीने से हम लोगों ने लगभग सभी दर पे फरियाद करी, बहुत कोशिश करी कि वार्डों में काम हो। जिन अपेक्षाओं से लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें यहाँ भेजा है, उनके जो भी मूल अधिकार हैं वो पूरे हों, लेकिन बार बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका की कंडीशन तो ये हो गई है कि यहाँ पर कुछ सब नहीं, कुछ स्टाफ तो ऐसे हैं कि वो वार्ड मेंबर को देखना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर उनसे कहो, कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपका अधिकार नहीं है। एक यहाँ के वरिष्ठ सहायक हैं, उनकी तानाशाही तो चरम पे है। कई लोगों से भी उनका झगड़ा होता रहता है आए दिन। सभासदों से तो वो बात ही करना पसंद नहीं करते। कोई सूचना मांगो तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे चेयरमैन ने मना किया है, मैं चेयरमैन को सूचनाएं दूंगा, आपको सूचना नहीं दूंगा। हमने कई तरह की सूचनाएं मांगी, वो देने को तैयार नहीं है। आज हम लोग बहुत परेशान होकर अपने पद से पत्र दे रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वरिष्ठ सहायक महोदय नगर पालिका चला लें। जनता ने अब आगे स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि इस्तीफा आप दे रहे हैं? जनता ने जिस भरोसे चुना था, जनता से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि शायद हम में कोई कमी नहीं है, हम बराबर प्रयास कर रहे हैं और आपके माध्यम से जनता देख भी रही है कि हम हर स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम कल सुबह फिर नगर पालिका और विभिन्न विभागों में दिखाई देंगे आपको। जनता की मुद्दों की बात हर दर पे रखी जाएगी, पुरजोर तरीके से रखी जाएगी। हम सिर्फ नगर पालिका टनकपुर से त्याग दे रहे हैं, बाकी हर जगह हमारी आवाज़ सुनाई देगी आपको। वरिष्ठ सहायक के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ के वरिष्ठ सहायक हैं मनोज पृष्ठी, उनके साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। और वो हमारे साथ नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं करना चाहते हैं, ये दिखता है हमें। हम उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। महोदय, आप सभी के चैनल के माध्यम से नगर पालिका की पूर्व में भी स्थिति हमने बताई है और आज हम मजबूरन हमें नगर पालिका टनकपुर ने मजबूरन हमें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया है। उसका कारण यह है कि जो भी हमारे द्वारा प्रस्ताव लिखे गए हैं वो अभी तक धरातल पर नहीं आए हैं।
हमारी शहर की जनता ने अगर चेयरमैन महोदय को चुना था तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि 5 वर्ष पहले बेहतरीन कार्य हुआ था, तभी हमारी क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना। और अभी वर्तमान में अगर आप 6 महीने का अगर मैं रिपोर्ट कार्ड आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो सच बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, जीरो कार्य हुए हैं हमारे 6 महीने से हमारे क्षेत्र में। एक भी विकास कार्य अगर हुआ है तो हम अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। आप हमें बता दीजिए कि कोई भी विकास कार्य अभी तक हुआ है हमारे क्षेत्र में? पूर्व में कार्य हुए थे, इसलिए पब्लिक ने इनको चुना। माननीय मुख्यमंत्री जी की आह्वान पे भी हमने कहा चलो हमारे क्षेत्र में विकास होना है। हमारा तो इतना अपॉर्चुनिटी है कि हमारा विधायक ही हमारा मुख्यमंत्री है, इसलिए हमने खुद उनके कंधे को मजबूत करने के लिए वो हमने चुना, चेयरमैन को चुना, हम चाहे विकास कार्य हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी महसूस होता है कि क्या हमारे सभासदों ने क्या कोई भाजपा के मंडल अध्यक्ष को भी हराया? क्या ये वजह है विकास नहीं होने की? हम लोग निर्दलीय चुने गए, हम लोग किसी भी राजनीतिक संगठन से बिलोंग नहीं करते हैं। और मेरा विपक्ष से भी यहाँ सवाल है कि जो हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में विपक्ष है, कहाँ है वो? क्यों नहीं कोई सवाल उठा रहा है? क्यों नहीं कोई प्रश्न उठा रहा है? जनता के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, इसका क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? विपक्ष कहाँ है? हम लोग जनता द्वारा चुने हुए सभासद हैं, हमें ही विपक्ष बना दिया गया है नगर पालिका के अंदर। आज हमारे 5 सभासदों ने इस्तीफा दिया है। या तो उनके वार्डों में कार्य हो रहे हैं, इसका मतलब तभी वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, या ये क्या है, ये गुटबाजी क्यों है? ये क्यों हमारे निर्दलीय सभासदों को सरकार से अलग नोटिस किया जा रहा है? मैं पक्ष और विपक्ष दोनों पे आरोप लगाना चाहता हूँ। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो भी हमने प्रस्ताव नोट कराए हैं, जनता से हमने डिस्कस करके कि किस वार्ड में, किस गली में क्या विकास होना है, हमने उन सबकी सहमति से, उनकी अनुमति से हमने प्रस्ताव नोट करे हैं। और हमारे प्रस्तावों को यहाँ के जो बाबूगण हैं वो उसकी लैंग्वेज को बदल देते हैं। हम लिखवाते, हम बोलते क्या हैं, वो लिखते क्या हैं। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो हमारी नमस्कार को उन्हें हमें नमस्कार करनी चाहिए, लेकिन हमारी नमस्कार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बातें मुझे आप सभी लोगों के माध्यम से कहनी है, ताकि अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो शहर के कुछ छोटे भैया नेतागण या जो भी ये आरोप लगाना चाहते हैं कि हम कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हम विपक्ष की नहीं, हम जनता की आवाज़ को उठाने आए हैं, क्योंकि जनता ने हमें यहाँ चुन के भेजा है। धन्यवाद।